बदला सृष्टि का नियम। धीमी और रहस्यमयी बैकग्राउंड म्यूजिक। क्या आपने कभी सोचा है कि सृष्टि में संतान जन्म की जिम्मेदारी सिर्फ स्त्रियों पर ही क्यों है? क्यों पुरुष कभी गर्भवती नहीं होते? क्या यह केवल प्रकृति का नियम है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ रहस्य और प्राचीन श्राप? आज हम सुनेंगे वह अद्भुत कथा जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि किस घटना के कारण यह नियम बना और यह श्राप स्त्रियों और पुरुषों के जीवन को कैसे बदल गया। तो आइए चलें उस समय में जब देवता, ऋषि और मानव सब एक ही धरती पर विचरते थे। भाग 1। सृष्टि का प्रारंभिक नियम। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब पुरुष और स्त्री दोनों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता थी। हां, प्रारंभ में गर्भधारण का कार्य दोनों कर सकते थे। कभी पुरुष गर्भवती होते और कभी स्त्रियां। इससे संतुलन बना रहता था और किसी एक पर ज्यादा बोझ नहीं आता था। उस समय के लोग अमरता के करीब थे। बीमारी, पीड़ा और प्रसव की वेदना आज जैसी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे युग आगे बढ़ा, अहंकार और पाप बढ़ने लगे। भाग 2। ऋषि उत्थानपाद और गर्भ का श्राप। कथा मिलती है कि एक बार ऋषि उत्थानपाद के आश्रम में एक विचित्र घटना हुई। ऋषि के शिष्य भृगु के पुत्र की पत्नी गर्भवती थी, लेकिन पाप की प्रवृत्ति के कारण वह बार बार अपने गर्भ से बचने का प्रयास करती और चाहती कि यह पीड़ा उसके पति को मिले। एक दिन उसने भगवान शिव की तपस्या करने वाले अपने पति को कहा, तुम पुरुष हो, तुम्हें कुछ नहीं होता। गर्भ का भार, वेदना सब मुझे ही क्यों सहना पड़े? तुम भी इसे महसूस करो। पति ने इसे मजाक समझा, लेकिन उसने अपने तपोबल से गर्भ अपने पति को स्थानांतरित कर दिया। कुछ समय बाद पुरुष ने गर्भ की पीड़ा सहनी शुरू की। श्राप की घटना। यह समाचार चारों ओर फैल गया, देवताओं तक पहुंचा और सबसे ज्यादा चिंता हुई देवर्षि नारद को। वे तुरंत वैकुंठ पहुंचे और श्रीहरि विष्णु को यह बताया। भगवान ने देखा कि यह सृष्टि के मूल नियम के विपरीत है और यदि ऐसा चलता रहा तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब श्री विष्णु ने ब्रह्मा जी और महादेव के साथ मिलकर एक सभा की। इस सभा में यह तय हुआ कि गर्भ धारण का कार्य केवल एक ही लिंग करेगा ताकि व्यवस्था स्थिर रहे। लेकिन किस लिंग को यह जिम्मेदारी दी जाए, यह तय करना कठिन था। भाग 4। श्राप का कारण। तभी महर्षि कश्यप वहां आए और बोले, स्त्री में मातृत्व का अद्भुत वरदान है। वह सृजन की मूर्ति है, लेकिन आज के समय में यह वरदान श्राप बन सकता है यदि पुरुष और स्त्री दोनों गर्भ धारण करने लगे। सभा में उपस्थित देवी पार्वती ने भी सहमति दी और कहा, मैं स्वयं इस पीड़ा से गुजरी हूं। पुरुष इस वेदना को सह नहीं पाएंगे, अतः गर्भ धारण का कार्य केवल स्त्रियों को दिया जाए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने घोषणा की, आज से एक श्राप के रूप में यह नियम लागू होगा। युगों युगों तक संतान जन्म का भार केवल स्त्रियों पर होगा। पुरुष कभी गर्भवती नहीं होंगे। यह सृष्टि के संतुलन और जीवन के प्रवाह के लिए आवश्यक है। भाग 22। श्री कृष्ण का उपदेश। द्वापर युग में महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया, माधव, क्यों स्त्री ही गर्भ धारण करती है? क्या यह केवल प्रकृति है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, यह केवल प्रकृति नहीं बल्कि एक प्राचीन श्राप है जो स्त्री को मातृत्व का वरदान और परीक्षा दोनों देता है। यह श्राप नहीं बल्कि सृष्टि की रक्षा का संकल्प है। स्त्री गर्भ में जीवन को पालती है, इसलिए वह धरती की तरह धैर्यवान, सहनशील और करुणामयी होती है। यदि पुरुष गर्भ धारण करता तो वह युद्ध, क्रोध और अहंकार में उसे नष्ट कर देता। भाग 6। श्राप का आध्यात्मिक अर्थ। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, गर्भ धारण केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा को एक नए शरीर में प्रवेश कराने की पवित्र साधना है। स्त्री को यह क्षमता इसलिए मिली है क्योंकि वह प्रेम और धैर्य का सागर है। इसलिए इस श्राप को शाप न समझकर वरदान समझो। भाग 7। आज के समय के लिए सीख। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, मातृत्व एक तपस्या है जिसे केवल स्त्री ही निभा सकती है। यह श्राप नहीं बल्कि भगवान द्वारा दी गई एक दिव्य जिम्मेदारी है। हमें मातृत्व का सम्मान करना चाहिए और स्त्रियों को वह मान सम्मान देना चाहिए जिसकी वे हकदार हैं। भाग 8। पृष्ठभूमि में शांत बांसुरी की धुन। अर्जुन, माधव, जब आप कहते हैं कि यह स्त्री का वरदान है तो फिर इसे श्राप क्यों कहा जाता है? पार्थ, कभी कभी वरदान और श्राप में फर्क केवल दृष्टिकोण का होता है।
जो कार्य कठिन हो वह साधारण जन को श्राप लगता है, लेकिन जो धैर्यवान हो उसके लिए वही कार्य वरदान है। तो क्या यह श्राप केवल सत्री को ही मिला? हां पार्थ, परंतु यह एक तरफा नहीं है। पुरुष को भी एक जिम्मेदारी मिली है, अपने कर्म और आचरण से स्त्री को गर्भ के समय सुरक्षा, सम्मान और स्नेह देना। यदि पुरुष यह न करे तो वह धर्म का पालन नहीं करता। भाग 9, रहस्य का और खुलासा। लेकिन माधव, जब यह निर्णय लिया गया तब क्या किसी ने इसका विरोध नहीं किया? पार्थ, उस सभा में देवी देवता, ऋषि मुनि सब थे। कुछ ने कहा कि यह अन्याय है, पर देवी आदिशक्ति ने स्वयं यह जिम्मेदारी स्वीकार की। उन्होंने कहा, सृष्टि की हर आत्मा मेरे गर्भ से निकलेगी ताकि मैं उसे मातृत्व का प्रेम दे सकूं, और पार्थ, वही शक्ति हर स्त्री में विद्यमान है। भाग 10, आज के समय का संकेत। श्री कृष्ण। द्वापर का यह रहस्य कलयुग में भी उतना ही आवश्यक है। आज भी यदि पुरुष अपने कर्म से स्त्री का सम्मान नहीं करता तो वह केवल धर्मभ्रष्ट ही नहीं बल्कि सृष्टि के विरुद्ध भी है। तो हे केशव, हमें क्या करना चाहिए? पार्थ, यह याद रखो, स्त्री केवल संतान जननी नहीं, वह सृष्टि की जननी है। उसके गर्भ में ब्रह्मांड की सबसे पवित्र साधना होती है। उसे पूजना, उसका सम्मान करना, यही पुरुष सबसे बड़ा धर्म है। भावपूर्ण समापन। बांसुरी की धुन धीरे धीरे धीमी होती है। युग बदलते रहेंगे, नियम बदलते रहेंगे, लेकिन मातृत्व का यह नियम तब तक रहेगा जब तक सृष्टि है, क्योंकि यह श्राप नहीं, प्रेम का अनंत वचन है।